हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक नए सर्किट के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस सर्किट को हम लोग क्यूब रेजिस्टेंस प्रॉब्लम्स भी कहते हैं और ये बहुत तरीके से किया जा सकता है। किरचॉफ्स रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मेथड मेरे ओपिनियन में ये इक्विपोटेंशियल मेथड रहेगा। सबसे आसान मेथड भी है और सबसे जल्दी समझ में आने वाला मेथड भी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक क्यूब बना हुआ है जिसमें आपको ए और जी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे कि मैंने कहा कि ए जो है वो इसको आप एक एंट्री पॉइंट मान लीजिए और जो जी है उसको आप एक एग्जिट पॉइंट मान लीजिए। तो ये एक एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट है। ए और जी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इसको हम लोग इक्विपोटेंशियल मेथड से कैसे करते हैं ये जरा देखते हैं। आप ये देख रहे हैं कि सबसे पहले एंट्री पॉइंट से देखिए, यानी कि ए से देखिए। आप देख रहे हैं कि जो बी है और जो डी है और जो ई है, वो तीनों जो हैं वो ए से इक्वल डिस्टेंस पे है। यानी कि बी तक पहुंचने के लिए हमको एक रेजिस्टेंस क्रॉस करना पड़ रहा है। कहाँ से? ए से पहुंचने, ए से बी के, ए से ई तक भी जाने के लिए एक रेजिस्टेंस चाहिए और ए से डी तक भी जाने के लिए हमको एक रेजिस्टेंस चाहिए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो एग्जिट पॉइंट है उससे भी बी तक आने के लिए आपको दो रेजिस्टेंस चाहिए और फिर आपको डी तक आने के लिए भी दो रेजिस्टेंस चाहिए। दोनों तरफ से देखना है। और फिर ई तक आने के लिए भी आपको दो रेजिस्टेंस चाहिए। ये मिनिमम पाथ होता है। आप देख सकते हैं एग्जिट से आने के लिए ये और ये। इसका क्या मतलब हुआ कि जब एंट्री पॉइंट से वो सारे पॉइंट जिनसे पहुंचने के लिए सेम पाथ है और सिमिलरली एग्जिट पॉइंट से भी पहुंचने के लिए सेम पाथ है, ऐसे पाथ को हम लोग इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स कहते हैं। तो हमारे लिए ये जो आप बी देख रहे हैं, ये जो आप डी देख रहे हैं, सॉरी ये डी नहीं, हाँ डी ही बिल्कुल, और ये आप ई जो देख रहे हैं, ये तीनों पॉइंट जो है वो इक्वल पोटेंशियल्स पे हैं। और इक्वल पोटेंशियल्स के सारे पॉइंट्स को हम लोग एक जगह लिख सकते हैं, एक पॉइंट पे लिख सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले एंट्री पॉइंट ले लेना है और एंट्री पॉइंट के बाद वो सारे पॉइंट्स जो ए से कनेक्टेड हैं डायरेक्टली, वो क्या है? बी, ई और डी हैं, उनको एक जगह लिख लेना है। बी, डी और ई एक जगह लिख लिया हम। और अब हम देखते हैं कि ए, बी, ए, डी और ए, ई, यानी कि ए और ई के बीच में आप देख सकते हैं, ए और ई के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और डी के बीच में एक एक रेजिस्टेंस है। तो हम लोग इन सारे रेजिस्टेंस को ऐसे लिख सकते हैं, एक ए और बी के बीच में, एक ए और डी के बीच में और एक ए और ई के बीच में। अब आप देख रहे हैं कि ये सारे रेजिस्टेंस जो हैं, चूंकि सेम इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस पर हैं, तो therefore they are in parallel. All resistance lying between the same potential difference must be in parallel. Now again, B को हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो B है वो अब F से कनेक्टेड है। ठीक है, तो B से E F तक पहुंचने के लिए, उसी तरह से E से F तक पहुंचने के लिए, और उसी तरह से हम लोग देखते हैं
बी से एफ तक पहुंचने के लिए, बी से सी तक पहुंचने के लिए, या बी से आप एक और देख सकते हैं, आ, यहाँ पर जी से देख सकते हैं कि ये सारे पॉइंट, जैसे मान लो कि एफ हुआ और सी हुआ और एच हुआ, इन सारे पॉइंट्स को आप देख सकते हैं कि अगर फिर से हम ए से चले तो ए से सी तक पहुंचने के लिए आपको दो रेजिस्टेंस चाहिए, ए से एफ तक पहुंचने के लिए भी दो रेजिस्टेंस चाहिए, और ए से एच तक पहुंचने के लिए भी आपको दो रेजिस्टेंस चाहिए। सिमिलरली जी से एच तक पहुंचने के लिए एक, जी से एफ तक पहुंचने के लिए एक, और जी से सी तक भी पहुंचने के लिए एक। इसका मतलब है कि ये एफ सी एच भी जो है वो इक्वल पोटेंशियल पर है और वो जी से कनेक्टेड है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे जी लिख लेंगे, और जी से कनेक्टेड सारे जो पॉइंट्स हैं, क्या है, एफ है ना, तो बी से आपने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख लीजिए, ये एफ लिख लिया, ये आपने सी लिख लिया, और एक आपने क्या लिख लिया, एच लिख लिया, और आप देख पा रहे हैं कि जी से एफ के बीच में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। बी और एफ के बीच में देखिए, बी और एफ के बीच में भी आप देख पा रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है। बी और एफ और ई के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। फिर आप देख पा रहे हैं सी और डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। फिर आप देख पा रहे हैं एफ और जी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस, वो तो मैंने लिख लिया पहले से। अब हम लोग ये देख रहे हैं टोटल 12 रेजिस्टेंस है, याद कीजिएगा 12 रेजिस्टेंस को काउंट, अभी हमने 9 किया। सिमिलरली ये सारे रेजिस्टेंस आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे ये 3, और यहाँ पे ये और आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पे। क्यों, आप देख सकते हैं बी और एफ के बीच में एक क्रॉस है, फिर बी और सी के बीच में एक क्रॉस है, फिर डी से शुरू करते हैं, डी और हमारा एच के बीच में एक क्रॉस है, डी और सी के बीच में एक क्रॉस है। इस तरह से दो दो का पेयर बनेगा। तो हम लोग ये सारे रेजिस्टेंस लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर, ये आर, और ये आर। फिर से ये सारे रेजिस्टेंस जो हैं वो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जितने भी रेजिस्टेंस हैं यहाँ पर, ये सारे पैरेलल में हैं, और ये जितने भी हैं ये सारे पैरेलल में भी हैं, और ये सारे पैरेलल में हैं, और तीनों जो ग्रुप है वो सीरीज में है। तो पैरेलल में इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारा ये जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, पहले डायरेक्टली कर देते हैं, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो r/3 होगा, इन 6 का कॉम्बिनेशन जो होगा वो r/6 होगा, और इन फिर तीनों का कॉम्बिनेशन r/3 होगा। तो हमारा आंसर हो गया r/3 प्लस r/6 plus r/3. So we have 6 as a LCM, 2r plus r plus 2r. So we have final answer 5r/6 ohm. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो A और G के बीच में जो टोटल जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा 5r/6 है। हम लोग इक्विपोटेंशियल पॉइंट से कैसे देखते हैं, सिमेट्री ऑफ पाथ है, उन सारे पॉइंट्स को सबसे पहले एंट्री से देखते हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे है, और सिमिलरली उन्हीं सारे पॉइंट्स को एग्जिट से भी देखते हैं जो
इक्वल डिस्टेंस पे है, वो सारे पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल होंगे। सिमिलरली एफ को देखा हमने, फिर सी को देखा और एच को देखा, वो भी जी से और ए से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो एफ सी और एच भी जो है हमारा, ये जो आप देख रहे हैं, एफ सी और एच भी जो है हमारा, वो इक्वल पोटेंशियल पॉइंट्स है। तो उनको एक ग्रुप में हमने यहाँ पर लिख दिया है, और इक्वल पोटेंशियल पॉइंट्स को एक जगह लिखा जाता है। और हम लोगों को दो एक्सट्रीम बनाना है जिसके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। वो एक्सट्रीम है ए और जी, उनको अक्रॉस लिख लेना है, उसके बीच में जितने भी रेजिस्टेंस आए उनको लिखते चले जाना है। और इस तरह से हमें ये प्रॉब्लम्स जो है दिखाई देगा कि ये कैसे बन रहा है। एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं इसी तरह का। इस प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं कि ये बिल्कुल सेम जो है प्रॉब्लम है, लेकिन जो है वो थोड़ा अलग है। हम लोग ये देखते हैं यहाँ से कि इस प्रॉब्लम में, ये आपका प्रॉब्लम है, यहाँ पर इस प्रॉब्लम को हमने यहाँ रखा है। ये आप देख सकते हैं इस प्रॉब्लम को, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये भी इक्वल पोटेंशियल का प्रॉब्लम है। आप देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में निकालना है। तो इसके पोटेंशियल्स को आपने वी ए मान लिया, इसके पोटेंशियल को आपने वी बी मान लिया। अब ये जो तार जो जा रही है, कंडक्टिंग वायर, वो जहां टच करेगा वहां पोटेंशियल्स इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर ये इसका पोटेंशियल V1 है, तो यहाँ भी इसका पोटेंशियल V1 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो वायर जहां टच करेगा, ये वायर जहां टच करेगा, उन सारे पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे। मतलब अगर इसका पोटेंशियल V2 है, तो यहाँ भी इसका पोटेंशियल V2 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि V1 एंड V2 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, फिर V1 और V2 के बीच में ये दूसरा रेजिस्टेंस है, फिर V1 और V2 के बीच में ये तीसरा रेजिस्टेंस। तीनों रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2। तो जिनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, वो हमेशा पैरेलल में होगा। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, ये A है, इसके आगे आपका क्या है, ए कनेक्टेड है किससे, V1 से, और फिर V1 कनेक्टेड है किससे, V2 से, और इसके बीच में कितने रेजिस्टेंस है, तीन है। ये तीनों रेजिस्टेंस जो है ये ऐसे हैं। और VA और V1 के बीच में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी आपके पास एक रेजिस्टेंस है, VA और V1 के बीच में। तो यहाँ आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये R हो गया, ये R हो गया, ये R हो गया, और ये R हो गया। फिर आप देख रहे हैं कि V2 और VB के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। तो आपने फाइनली V2 और VB जो है वो उसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। सो बिल्कुल ही सॉल्व हो गया, क्योंकि आपको निकालना है रेजिस्टेंस किसके बीच में, ए और बी के बीच में, यानी कि आपको टोटल रेजिस्टेंस VA और VB के बीच में देखना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो तीनों हैं वो क्या है, पैरेलल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R प्लस R/3 प्लस R। तो ये आपका 3 LCM हो गया। तो आपका 3R प्लस R प्लस 3R, और बाई कितना हो जाएगा, 3 हो गया हमारा। तो ये बाई 3 हो गया। तो ये जो चीज हो जाएगा 7 हो गया ना। तो 7R, यहाँ पे दैट इज 7R, 7R डिवाइडेड बाय हाउ मच, 3। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बच्चों, आपने आज देखा कि हम लोगों ने किस तरह से इस प्रॉब्लम्स को किए जो इक्वी पोटेंशियल पर बेस्ड। दे आर वेरी स्मार्ट प्रॉब्लम्स, और आपके नीट और जेई मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए कंसेप्ट क्लासेस को। आपको इसी तरह से
टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूंगा। प्रॉब्लम स्पेसिफिक ये सारे वीडियोस हैं, उनके लिए है जिनको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम है, या फिर डीप कॉन्सेप्ट में उनको सीखना चाहते हैं कि किस तरह से शॉर्टकट्स में हम प्रॉब्लम्स को करना चाहते हैं। तो वेरियस टॉपिक्स पे अभी तो इलेक्ट्रिसिटी का मॉड्यूल चल रहा है। बहुत हर टॉपिक पे हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स इसी तरह से लेके आएंगे। तब तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।